Hi everyone, we are starting mixed set series for CMAT 2025 from today. So ऐसे बहुत सारे sessions आने वाले हैं, especially for verbal section. So before we really start practicing, I'll just tell you in detail what all we are going to do before CMAT exam. देखो CMAT exam में as we know कि ये अपने 5 sections आते हैं, इसमें which all sections I am going to teach you, I am going to take care, right? तो आपको regular आना है फॉर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स. हैविंग सेड दैट प्लीज टेल मी अगर आपको ये सेशंस लाइव करने हैं, आप कमेंट्स बताइए लाइव या रिकॉर्डेड, बिकॉज सेशंस तो रेगुलर होंगे पर आपको साथ में प्रैक्टिस करना है तो वो भी हो सकता है बेस्ड ऑन मेजोरिटी, राइट? क्या चाहिए. सो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हम प्रॉपरली कवर करेंगे इंक्लूडिंग दिस क्लास एंड द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस. क्वांटिटेटिव नहीं कवर करेंगे, राइट? लॉजिकल रीजनिंग नहीं करेंगे, जनरल और ये नहीं करेंगे, राइट? बेसिकली सो ये जनरली 20 क्वेश्चन ही आते हैं, पर हम अपने हर क्लास में 50 या 50 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ऑल राइट. स्टूडेंट्स, बेसिकली एवरी क्वेश्चन भाई 4 मार्क्स का होता है. सो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ विच 400 में से हमें सीमैट में अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस स्कोर करना है अगर हमें JBIMS में एडमिशन चाहिए, राइट? एंड ऑफ कोर्स 320 या 300 प्लस फॉर सिडनम, दैट इज सिमसरी, पुम्बा, वेलिंकर, राइट? आपको अगेन अकॉर्डिंगली आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए. If you have any questions in general CMAT exam, not just verbal section, वो भी आप comment से पूछ सकते हैं. And yeah, as I said कि एक बार just in case if this is someone's first attempt for CMAT exam and extremely clueless ही exam कैसे होता है, तो अभी आपने syllabus देखा that you have 5 sections, so आप please सारे sections में detail से like अभी practice कर लो. A lot of times you might have heard कि CMAT exam is very easy or CET exam which is after this is quite easy. See, easy तो ठीक है, but then selection तो अगेन वही 2% का हो रहा है, लाइक इन एवरी एग्जाम, बी इट जैट एग्जाम, कैट एग्जाम, वही राइट 2% का हो रहा है. सो नो एग्जाम इज इजी. किसी भी एग्जाम को, किसी भी चीज को हमें इतना लाइटली या ग्रांटेड नहीं लेना है, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. हुएवर इज फास्टर स्मार्टर, स्मार्टर में जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की उसको क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा सॉल्व करना, प्रैक्टिस आएगी तो फास्ट भी करेंगे. सो हुएवर इज सॉल्विंग मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस टाइम is actually going to get a higher ranking or higher score, right? Ultimately beat any exam, comparative exam में यही है. तो इसको please, just because syllabus is easier, every question you find easier than many other exams mainly, तो उसकी वजह से आप इसको please lightly मत लीजिए. आप डेली अपना जो भी होता है 1 hour 2 hour प्रैक्टिस कीजिए. वर्बल के लिए तो मैं हूँ, बाकी सेक्शंस आपको जो भी दूसरे यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं आप उससे कीजिए, और फिर ऑफकोर्स एग्जाम में जो होगा होगा, बट डेली अभी भी अपना प्लीज आप 100% दीजिए. ठीक है, ऑल राइट. सो +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. द एंटायर एग्जाम, द लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश, राइट? एंड दीज आर द टॉपिक्स जस्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम. एंड फॉर दिस क्लास, टुडेज क्लास, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, राइट? सिनोनिम एंटोनिम्स, बेसिकली वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एरर स्पॉटिंग इज ग्रामर अगेन, इंग्लिश यूसेज एरर्स, ग्रामर इसको बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वोकैबुलरी, right? Sentence correction is also grammar. So in short, vocab, grammar, reading comprehension, para jumble और idioms phrases चलो बोल सकते हैं. Idioms phrases also part of vocabulary, right? You have to tell the meaning of what the idiom कि क्या है, तो वही वर्ड का मीनिंग बता दो, सिनोनिम एंटोनिम. सो सिमिलर टू दैट. सो जनरली ये 4 to 5 टॉपिक्स आर आस्क्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, बिकॉज अभी क्वेश्चन नंबर 1 में होगा फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 में होगा फाइंड द एंटोनिम. तो आपको तो क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट तो सेम दिख रहा है लाइक दिस, अभी सिनोनिम फाइंड करना है कि ऑपोजिट या क्या करना है, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड एंड एवरी टाइम यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. एंड समटाइम्स इवन दो योर वोकैबुलरी इज गुड, बिकॉज यू नॉट रीडिंग द डायरेक्शंस केयरफुली, यू एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स, राइट? सो मेक श्योर आप हमेशा इस डायरेक्शन के हिसाब से ही सॉल्व कीजिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दीज 5 क्वेश्चंस फर्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1, लेमेंट, राइट? लेमेंट मीन्स टू बी सैड अबाउट समथिंग, किसी चीज पे रोना. Like for example, I am lamenting that I could, or not I am actually, majority of the students are lamenting that we could not do well in previous comparative exams, right? बहुत सारे exams हम देते हैं 4-5, अब हर exam अच्छा नहीं जाता, फिर generally we are sad about the results. So अब भाई I'm sad about it, I'm crying about it, so इसका opposite क्या होगा? Rejoice, to enjoy something. I am rejoicing my results. I have passed or cracked this exam with flying colors. Okay, राइट? सो आई थिंक ये सब वर्ड्स का हमें पता है. मतलब rejuvenate means generally on weekends when we work very hard Monday to Saturday, Sunday we try to rejuvenate ourselves to feel energetic again. थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़े अपने मन की चीजें करते हैं, like that is rejuvenating. Now myth means just false statement. So I think
लाइक जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, न्यूज में अभी सब कुछ मिथ ही है, लाइक डू नॉट बिलीव स्ट्रेट अवे, स्पेशली अगर वो डेटा बैक्ड नहीं है कोई भी न्यूज या कोई भी स्टोरी, राइट, स्पेशली जनरल ओपिनियन है, वो ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फैक्ट, राइट, लाइक दैट. सो भाई मिथ का ऑपोजिट होगा ट्रूथ या फैक्ट. सो ये र्यूमर जनरली आर रॉन्ग, फॉल्सहुड स्टोरीज, राइट, आर रॉन्ग. ठीक है. सप्लांट, सप्लांट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? सप्लांट मीन्स किसी की जगह लेना, राइट, किसी की जगह पे जगह लेना. सो लाइक आउस्ट, आउस्ट में किसी को निकाल देना किसी जगह से, राइट, किसी पोजीशन से. सुपरसीड, अगेन आई हैव सुपरसीडेड द पोजीशन ऑफ क्लास मॉनिटर in place of XYZ person. मतलब XYZ was a monitor, now I am the monitor, so I have superseded. Usurping, right, I have taken the position of some person. So usurping is like seizing, छीनना एक मौका, एक position, एक opportunity, maybe platform, like that. So surrender will be opposite, where you're not up taking away, you're giving it, कि भाई I surrender, we take it whatever you want, like that. Benediction, so bene जब भी किसी word में आएगा it means good, and diction is like words. So basically if you speak good words for someone, it's the statement will be benediction. So actually benediction का मतलब होता है, ये तो याद करने के लिए I told you, benediction का मतलब होता है blessing, right, किसी को blessing देना. May God bless you, may you crack the exam with flying colors, right, may God give you talent and power to do well in your career, right. I can't give you wishes कि भाई आप करियर में अच्छा ही करो, ऐसे नहीं करोगे, मेहनत के बिना नहीं होगा. तो I'll rather wish you, right, I'll give you benediction of power and talent कि भाई ये आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल बी ग्रेट. तो इसका ऑपोजिट अभी मुझे ढूंढना है, सिनोनिम. तो बीटीट्यूड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. जहां पे मैं ब्लेसिंग नहीं दे रही हूँ तो कुछ नेगेटिव मुझे वर्ड चाहिए, इजंट इट? एप्रोवेशन मींस लाइक अप्रूवल, किसी को अप्रूव करते हैं कि हाँ यार ठीक है, यू आर डूइंग वेल, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कंटिन्यू दिस. सो नेगेटिव वर्ड एक्चुअली एक ही है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट. इन्वोकेशन इज इन अ वे प्रोवोकिंग, नेगेटिव है बट इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड, तो हमें रेलिवेंट ऑपोजिट वर्ड भी चूज करना है. ना म्यूटिलेट, म्यूटिलेट इज टू डिस्ट्रॉय, टू इंजोर समवन, राइट, कुछ ऐसा, मतलब म्यूटिलेट मीन्स टू इंजोर, किसी को इंजुरी देना या डिस्ट्रॉय करना. तो इसका ऑपोजिट क्या हो? कुछ चीज बनाना, तोड़ना नहीं, बनाना. सो दैट विल बी मेंड, इजंट इट? ओके. Students, most of the words in first to 5 questions I thought options were like regular words, but still in case if you think I should have explained the meaning of any word which I missed, say conduct, induct, I don't know, आप please पूछ सकते हैं. frankly do not worry about, I'm just trying to keep the entire क्लास फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं कि जनरली मैं किसी क्लास में एक एक चीज बताती हूँ, राइट, बहुत छोटा छोटा, तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं इतना तो हमें पता है, लेकिन वो स्कूल स्टूडेंट्स नहीं है, या फिर बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा और डिटेल में. तो कुछ भी आपको लगता है कि नहीं इसका मुझे जानना है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट, तो आई विल गिव यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, क्वैश, राइट. नाउ व्हाट इज क्वैश? एक तो ये वर्ड पढ़ के पता चल रहा है. क्वैश मीन्स मे बी टू लाइक क्रश, राइट. क्वैश इज क्रश मीन्स टू क्रश समवन्स ड्रीम्स, राइट, लाइक दैट और ओवर. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्वैश मीन्स टू ब्रेक, टू हाउ टू पुट ऑब्स्टेकल्स इन समवन्स वे. तो अगर मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ, ऑब्स्टेकल्स हटा रही हूँ, तो दैट विल बी व्हाट? असिस्ट, लाइक टू हेल्प, right. Dubious is doubtful. If I say what you're saying is quite dubious, I'm not sure whether I should believe you or not. So for this, dubious का opposite होगा believable, right. skeptical होना भी doubtful होना होता है, तो ये synonym होगा. Problematic, reluctant is irrelevant, right. doubt होना या believe करोगे, दो ही चीज हो सकती है, isn't it? Reluctant, not interested, and whether you're trustworthy or not, how do I care, है ना. मुझे थोड़ी ना भाई, समझ रहे हो, तुमसे कुछ काम करवाना है या काम करना है आपके लिए, तो मुझे क्या करना, राइट. I am reluctant, like I don't care whether you're worth believing or not. Clandestine is secret, like we are going to keep a secret meeting after CMAT exam with all the students have taken, or to discuss how it was. If I say like that, so secret, clandestine is secret. We are going to keep a clandestine meeting, right, on 25th January से. So covert will be synonym, covert mission, right. बहुत सारे स्पाई जाते हैं covert mission में, so that is secret mission, right. जो चीज straight forward है, कुछ secretive नहीं है, so that will be forthright. Like I am a forthright person, I am a straight forward person. I say what comes to my mind. I call a spade a spade. So spade मतलब जो जैसा है मैं वैसा बोल रही हूँ.
like that. Cunning is clever, right? We know that. Grappling is something which captures your attention, right? So for example, this particular scene of this movie was quite grappling, means it was riveting, it captured my attention. So इसका opposite फिर क्या होगा? Grabbing तो synonym हो गया, similarly holding भी synonym हो गया, right? तो जो चीज नहीं capture करी है, coping means you're trying to cope with past failures, for example, is it, with past some problems कि भाई हम उसमें cope करने की कोशिश कर रहे हैं. So dodging will be the correct. dodge मतलब उस चीज को side हटना, that I've dodged this problem, right? मेरे पास आ ही रही थी but मैंने कुछ तो handle करके I dodged it. So I didn't hold it, I dodged it, right? Like that. So okay, malady is like disease, illness, or just feeling sick, maybe you're not sick. Malady situation हम उसको भी बोलते हैं. So sickness will be the synonym, right? हमको choose करना opposite. Infection भी एक तरीके का synonym ही है. So C will be exact opposite कि either you're feeling strong or you're feeling ill. You're feeling weak, you're feeling sick. Jingle is like music we sing in the जो music है Christmas के time पे गाते हैं, jingle bells बोलते हैं, वो that is jingle. तो irrelevant हो गया, ठीक है? Okay, now here it is, the instructions are changing. It is one word substitute. So a person who is unable to speak, so जो बोल नहीं सकता, deaf मतलब सुन नहीं सकता, blind मतलब देख नहीं सकता, या तो आप mute बोलोगे या फिर उसको आप dumb बोलोगे, right? So a person who is not able to speak is mute, right? Who is not able to speak is mute. A fear of heights. क्लॉस्ट्रोफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ, हाउ टू से, स्पेस, कि अगर आपको बहुत ही छोटे से रूम में बंद कर दे तो आपको ज्यादा डर लगेगा, या आपको लिफ्ट कभी रुक जाए, आप लिफ्ट में और रुक जाओ, आप 2 घंटे के लिए उसमें फंस गए, तो एंड इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली स्कैर्ड देन यू आर क्लॉस्ट्रोफोबिक. जेनोफोबिया इज फियर ऑफ फॉरेनर्स, मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने कभी देखी नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई इंसान, जस्ट सेइंग लाइक ना, आपने कोई येटी देख लिया तो आप थोड़े जेनोफोबिक हो सकते हो, राइट? तो एक वो अच्छा एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी जेनोफोबिक आफ्टर सीइंग मे बी अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, राइट? वो तो नहीं होगा, पर येटी देख लोगे थोड़ा हो सकता है भाई ये क्या प्राणी है ना, ये कौन है भाई, लाइक दैट. एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स, right? Like that. Arachnophobia is fear of insects. A person, okay, ये देखते हैं. I'll give you now to solve question number 13 and 14. Okay, a person who loves books. How many of you love books? I can guarantee very few, extremely very few. This is something I've seen changing in the last few years. I started teaching 12 years, approximately 13 years back. तब there used to be more number, तब भी of course फोन आ गए तो कम होने लगा था, और अब तो बहुत ही कम है. एंड आप लोग हाउ डू यू नो मैम, लाइक क्या आपका जो इंडिविजुअल सर्वे है, जो भी थोड़े बहुत लोग आपको देख रहे हैं 100 200 500, क्या उसके बेसिस पे आप यू आर सेइंग नो? बेसिकली अब ये बेसिकली रीडिंग हैबिट है ही नहीं, कि जितने भी रीडिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते थे उसमें एक अलग लेवल कट ऑफ होता था, तो अगर रीडिंग अच्छी हो दिख जाता था, राइट? किसी भी चीज में इस तरह कॉम्पिटिशन पर. अभी रीडिंग वीक है और यही भाई सारे एग्जाम में प्रॉब्लम है, रीडिंग ही नहीं हो रही है तो कैसे होगा, राइट? कॉन्सेंट्रेशन फोकस ही नहीं है, पहले तो वो हो फिर तो हम चीजें सीखेंगे, राइट? मैथ्स, इंग्लिश और विच एवर. A person who love books, right? So bibliophile means love, right? Bibliographer is someone who writes books, जो books लिखता है, writer को हम बोल सकते हैं. Biblio means crazy for books, not just love but crazy. Bookworm is worm, right? Not worm. W is like geek. Now बहुत सारे लोग को ये वर्ड ठीक भी लगता है कि हाँ, you can call me geek, I am very studious, and कुछ लोग को लगता है नहीं ये तो बेकार, नेगेटिव. So overall it has negative connotation, students. ना negative connotation उस तरीके से नहीं कि I am being cool, कि भाई मैं तो पढ़ाई नहीं करती and you are studying a lot, I am calling you geek or a bookworm. No, basically bookworm or geek means someone who has a lot of theoretical knowledge but not practical knowledge, right? theory हर चीज की पता है, पर वो practical life में, real life में कैसे होगा, वो person street smart भी नहीं है, right? तो इस तरह से हम बोलते हैं कि person does not have a lot of awareness or knowledge, but the person thinks I have a lot of knowledge just because the person reads a lot or studies a lot, right? So geek is a negative word for those people who are very theoretical in everything and not practical at all for anything.
तो उस तरह से ये नेगेटिव वर्ड है। सो इसको वैसा नहीं कुछ कूल वाला वर्ड है या कोई किसी को वैसे बोल रहा है लाइक अच्छे या बुरे से। इट बेसिकली मीन्स समवन इज एक्सट्रीमली थियोरेटिकल। द एक्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, बहुत तो ये हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन होता था भाई हम सबके, दैट इज कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन, नॉट टाइपोग्राफी एंड एवरीथिंग। पेलियो बेसिकली मीन्स जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स होते हैं, गुफा में केव्स में मिलते हैं, कुछ कुछ पर्सन बने होते हैं, फ्रॉम दैट वी फिगर आउट क्या बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज है, लाइक दैट, राइट। एपिग्राफी इज जनरली कॉइन में या टोम स्टोन में किसी का हम जो लिखते हैं, दैट इज एपिग्राफी। A person who dislikes avoid human company. What do we have to do? One word substitution. So if you do not like people or human company, are you introvert? Maybe extrovert. तो you like human company. Misanthrope. Maybe solitary. जिसको अकेले रहना पसंद है, right? जिसको अकेले रहना पसंद है. So someone who doesn't like, right, will be who? क्या हम बोलेंगे? इंट्रोवर्ट इज समवन हु लाइक्स टू बी विथ वन सेल्फ। लेट्स से इफ आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है लोग, पर मुझे अपने साथ रहना ज्यादा पसंद है। आई कैन ऑफ कोर्स टॉक टू पीपल फॉर हाफ एन आवर 1 आवर डेली बेसिस, पर मैं 24 घंटे नहीं बात कर सकती। बट इफ एन एक्सट्रोवर्ट आई कैन टॉक फॉर 4-5 आवर्स, नो प्रॉब्लम, राइट। सो इंट्रोवर्ट डजंट डिसलाइक ऐसा, यहाँ पे डिसलाइक इज द मेन वर्ड। सो मिसएंथ्रोप, एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड और ह्यूमंस, miss means hate or dislike. So because of that, this A or D are quite similar. Solitary मतलब अकेले रहना पसंद है. It's not like you dislike or hate people. A person who believes in superiority of their own gender, जिसको लगता है हम ही अच्छे हैं, लड़कियां ही सबसे आगे, लड़के ही सबसे आगे, right, like that. So that will be chauvinist. Chauvinist female, chauvinist male, chauvinist means आपको अपना जेंडर सबसे ऊपर लगता है, like that. Feminist is can be anyone, right? I know अभी ये सबको क्लियर है, but still I am clarifying कि feminist एक लड़का भी एक लड़की दोनों हो सकते हैं. Anyone who believes in equality of both the genders, equality in terms of cerebral equality, right? ऐसा नहीं है कि भाई physical भी दोनों same हो जाए, physical strong, that's not possible. God has made both the genders in different way, but equality is cerebral कि भाई if you are getting certain opportunities, even the girls can get, boys are getting and the girls can get, that way. So feminist believes in equality. ये रियल डेफिनेशन है, अभी वो बहुत सारे टॉक्सिक फेमिनिज्म भी शुरू हो गया, उसमें कुछ अलग अलग है, आई डोंट नो अबाउट दैट. मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, राइट. ह्यूमैनिस्ट हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, राइट, दैट तो चलो वी नो. ओके, one word substitution again. The killing of a king. So reg or regicide is basically killing of king. So this is our answer. Homicide is similar to suicide, is self-killing. So B and D are similar. Infanticide is killing of an infant, of a baby. A government by the rich. So oligarchy, small, like छोटी 4-5 लोग गवर्नमेंट है, वही चला रहे हैं. डेमोक्रेसी में लोग चला रहे हैं, जिसको लोग वोट देंगे वो पार्टी जीतेगी और उस हिसाब से जनता के हिसाब से काम होगा. मोनार्की भी किंग चला रहा है. प्लूटोक्रेसी मीन्स जहाँ पे रिच पीपल, भाई जब वो जमाना जब अंबानी अडानी भाई इंडिया के सारे डिसीजंस लेंगे, तब हम बोलेंगे भाई यहाँ तो प्लूटोक्रेसी चल रही है. A person who travels from place to place for work. See, ऐसे ही नहीं घूम रहे, काम के लिए. भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी भाई एक महीने में 2 से 3 फ्लाइट्स होती हैं जस्ट फॉर वर्क मीटिंग्स, राइट. सो ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही घूम रहे हैं. सो ऐसे लोग को नोमैड मीन्स रैंडम ट्रैवलर, राइट. कुछ यहाँ पे अभी खाना पीना मिल गया, कुछ बेसिकली कुछ हमें लाइक तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं, फिर 3 महीने बाद सीजन चेंज होगा, हम वहां पे रुक रहे हैं, तो हमारे घर भी चेंज हो रहे हैं, फिक्स नहीं है. सो जरूरी नहीं वर्क लिए. वॉन्डर अगेन रैंडम. माइग्रेंट हम बोल सकते हैं, बट प्लेस टू प्लेस नहीं है. आई कैन माइग्रेट वंस फ्रॉम इंडिया टू यूएस फॉर वर्क, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि फिर मैं हर 3 महीने वहां जा रही हूँ. जनरली इटिनरेंट, आइटिनरी हम उसको बोलते हैं, अब हम किसी काम के लिए. सो आइटिनरेंट इज बेसिकली समवन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस for work. That a place where birds are kept, that is aviary. Zoo is generally जहाँ पे animals होते हैं, not birds, but आजकल zoo में दोनों होते हैं, animal और birds in general. पर सिर्फ specifically जो bird का बड़ा cage होता है everything, उसको हम aviary बोलते हैं, right. Ranch जहाँ पे horses, cattle, specifically horses. Aquarium for fish. Okay. Now here what do we have to do? We have to find the word similar in meaning. So synonyms. चलो ये थोड़ा आसान हो जाता है because you don't have to think in the opposite way. Question number 21. Abundant. Abundant means a lot. So plentiful, बाकी सबका मतलब कम है. Benevolent, इसका आंसर बताइए. Bene means good, volo means wish. So a well-wisher. A well-wisher, someone who is very kind-hearted, nice person, helpful person.
cruel, hostile ये सब negative words है. Indifferent is not negative, means you don't care about anything. Candid is frank. अच्छा ये है इधर पे, ठीक है. Deceptive, dishonest सेम है. Reserved means अपने काम से काम रखना. Not exactly that, means introvert. Diligent means अपने आप में रहना. Reserved is that. Okay. Diligent is hard working person, right? Diligence is extremely necessary for life students, no matter what. कितना भी लोग बोल रहे इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे अलग थॉट प्रोसेस है. आई एम ऑन द साइड ऑफ हार्ड वर्क. लेजी, और ऐसा नहीं कि भाई आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, वो नहीं है, बट ऑल्दो आई बिलीव इन दैट. केयरलेस, नॉट रियली. डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, राइट ना. तो सो आपको लेजी, केयरलेस, नेग्लिजेंट नहीं बनना है. जितना हो सके कोशिश करो, नहीं हो तो कोशिश करो इंडस्ट्रियस बनने की, डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग बनने की. ठीक है, कोशिश करने से भी बहुत कुछ हो जाता है. इलोक्वेंट, इलोक्वेंट इज जनरली गुड इन स्पीकिंग, फ्लुएंट इन स्पीकिंग. सो ये है ना कि साइलेंट या राइट ineffective. Articulate means you're tactful, right? Eloquence basically means you're fluent, like you're smooth talker. Articulate होता है कि आपको बातें बनाना आता है, like सही जगह पे किसको क्या बोलना है, that you have. ऐसा नहीं कि आपकी लैंग्वेज बहुत सही है या आपकी वोकैबुलरी बहुत सुपर डुपर है, बट यू नो भाई अपनी बात कैसे. जनरली सेल्स पीपल आर वेरी आर्टिकुलेट, राइट? उनको पता है कैसे क्या चीज पुट करनी है, कैसे बोलना है. दैट इज आर्टिकुलेशन. Similar. Frivolous. Frivolous means again someone who is very careless, don't care about something. So trivial. Trivial is that. Considered में आप हर चीज को ध्यान से समझते हो, एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है यार इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं. Gregarious is sociable, friendly, so extrovert, party goer. So sociable, not reserved or shy. Harmonious is someone जो शांति से रहना पसंद करे, राइट. सो कॉन्ग्रुअस, राइट. डिस्कॉर्डेंट, अनप्लेजेंट, सब तो नेगेटिव वर्ड्स हो गए भाई. इनएविटेबल मीन्स यू कांट अवॉइड इट, यू कांट लाइक ये होने ही वाला है वेदर यू लाइक इट और नॉट. इट्स लाइक आफ्टर दिस सीजन summers, after 3 months summers are inevitable, you like it or not, isn't it? Summers are inevitable, unavoidable, वो तो आने ही आने, imminent है. So unavoidable. Jovial, jovial is someone who is very फनी बाय नेचर, चीयरफुल, हैप्पी, सबको हंसाए, बीच में जोक करे, ऐसे आप याद रखते हो. समवन हु क्रैक्स जोक्स विल बी जोवियल पर्सन, नॉट somber, serious. All right, so we have done some vocabulary questions. Now we are starting with reading comprehension. Before we start, I'll give you a minute to read this small passage जो सिर्फ 2 paragraphs का है. You get lengthy as well as short paragraphs and we are going to do everything in this as well as the next few classes. ठीक है, so इसको देखते हैं. Okay. There are 2 paragraphs which talks about work-life balance. This particular paragraph talks all positive things about work-life balance and this talks about all negative things. And from personal experience, since I have been doing work from home for last 5 years, I feel ये दोनों चीजें सही हैं भाई, right? अगर positives बहुत सारे हैं, but ये negative चीजें भी आपको maintain करनी पड़ेगी, otherwise you can't be productive with work-life balance. And that's why some people are against it. Okay. So question is what is the advantage? For this advantage I'll obviously read the first paragraph. तो इससे मेरा टाइम बचे तो हमेशा क्वेश्चन देख के थोड़ा इंस्टिंक्टिव हमें हो जाना है. ऑल्दो दिस सी इन सीमैट एग्जाम क्वेश्चंस आर क्वाइट डायरेक्ट, तो हमें बहुत टाइम लगता है इवन एक आरसी करने में. बहुत लोग बोलते हैं आरसी छोड़ देंगे बिकॉज आरसी में टाइम लगता है, बट आरसीज आर ऑल्सो ईजियर देन मेनी एग्जाम्स. इफ यू हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेनी एग्जाम्स लाइक कैट, जैट और कोई भी दूसरा एग्जाम, तो आपका आरसी ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस की है 200-300 आरसी तो आप कर ही लोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट प्लीज.
ठीक है। सो व्हाट एडवांटेज, देखो क्लियर लिखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस से रिमोट वर्किंग हुआ है, जिससे कि पीपल प्रेफर फ्लेक्स, जो लोग को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ठीक है आज हमें काम कर लेंगे पर घर से कर रहे हैं तो कैसे भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उस 8 आवर्स के विंडो में ही करेंगे। सो देन इट हेल्प्स पीपल टू मैनेज देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद प्रोफेशनल टास्क। दिस शिफ्ट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी फॉर सम एंड एम्प्लॉइज हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर शेड्यूल्स। सो यहाँ पे क्लियर एक लाइन लिखी, इट हेल्प्स एम्प्लॉय मैनेज पर्सनल टास्क अलोंग साइड वर्क, द सेकेंड लाइन। तो ये इन अ वे वर्ड मैच ही हो गया। स्ट्रेस के बारे में कुछ लिखा है या फिर ज्यादा वर्क आवर्स हैं, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ नहीं लिखा है। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स इज व्हाट वी आर सेइंग, राइट। ये है ही नहीं वर्क लाइफ बैलेंस। इनफैक्ट वर्क लाइफ दे कैन, पीपल कैन मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, उनको कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। व्हाट इज अ चैलेंज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। चैलेंजेस जो है वो सेकेंड पैराग्राफ में बताइए, व्हाट्स द करेक्ट आंसर, राइट। फर्स्ट एंड द लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ बिकम्स ब्लर्ड। A lot of people eat and then work, especially ITs में जिनका वर्क फ्रॉम होम है। हम तो नहीं कर सकते, टीचर्स क्लास में क्या पढ़ाएंगे खाएंगे कैसे होएगा, बट देन अगर कुछ भी इवन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स कैन डू दैट, इजंट इट, दे कैन ईट एंड देन स्टडी। बट जब ये दो चीजें करते हो तो देन किसी भी चीज के लिए आप प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम ही निकाल पा रहे हो, एंड देन दैट स्विचिंग ऑफ गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि भाई ठीक है ये मेरा काम का टाइम है, ये मेरे पर्सनल टाइम है, वो नहीं हो पाता, इट ऑल गेट्स मिक्सड अप। So line between work and personal life becomes unclear. How does work-life balance affect productivity according to the passage? So something about productivity is written here. देखो, yeah. So balance, finding a balance that promotes well-being while maintaining productivity has become critical challenge for many. And so poor balance leads to, can we say, burnout and decreased productivity? Isn't it कि भाई यहाँ पे कि बर्न आउट है, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, इट हैज नो इफेक्ट, नहीं हम बोले कि बर्न आउट है, एक चैलेंज है तो ऐसे प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वी कांट इन्फर दैट। अ रिजिड शेड्यूल इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, maybe yes, but that's not written here. It only affects personal well-being and not productivity. See, burnout भी है, सब कुछ ही है, isn't it? ये बोल रहे हैं। So yeah, B will be the better option. Just adding my piece of mind, I would say here कि even last line of this passage, please to understand that, because ये मैंने बहुत सारे students में देखा है, टेंशन बहुत, अभी CMAT है, फिर CET है, फिर कैसे होगा, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। प्लीज काम डाउन एंड कीप ओनली 1 or 2 goals फॉर अ डे फॉर योरसेल्फ। ठीक है, सब कुछ पर आज मुझे सिर्फ CMAT के ही क्लासेस देखने या प्रैक्टिस करनी, कल मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ, परसों फिर मैं कुछ CET के बारे में देखूं, या फिर CET के लिए टाइम है अभी, वो हम 10-15 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, isn't it? So प्लीज एक दिन के लिए आप अगर आप मिनिमम गोल्स रखोगे तो और उसमें मैक्सिमम टाइम दोगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है, rather than keeping 10 things for a day. You will only keep thinking about it, you will waste your time, and chances of succeeding in those goals will be extremely less, extreme, because you're just trying, and trying doesn't result in success. You have to give some hours, consistent hours to, right, to your actions, to your goals. भाई डेली मैंने 3-4 घंटा कुछ काम को दिया है, तब जाके उसमें एक हफ्ते 10 दिन का रिजल्ट शो होंगे। सो प्लीज कीप ओनली 1 or 2 गोल्स इन माइंड। 10 चीजें एक साथ करना, मल्टीटास्किंग करना डजंट लीड यू एनीवेयर। All right, next passage, students, a minute to read.
Okay, so this passage I'll just quickly explain summary in 2 lines. Throughout history, art has been a medium of rebellion and introspection. Any kind of art जिसमें हम सोसाइटी की रियलिटी बता रहे हैं और कुछ डीप चीजें बता रहे हैं, it has often challenged societal norms and provided voice to the voiceless. However, the commercialization of art in recent decades diluted its purpose. Right? ठीक है, I'll explain what इस लाइन का क्या मतलब है. Today, art is increasingly seen as commodity rather than a tool for change. मतलब अर्लियर आर्ट का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है, उसका कोई एक मतलब होता है, एक पर्पस होता था. और क्योंकि भी कमर्शलाइजेशन है तो वो पर्पस जा चुका है. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्पस से मैं एक आर्टिस्ट बनी, एक टाइम के बाद में भाई मेरा नाम क्या, मैं कमर्शलाइज, तो मैं शायद क्वालिटी ना दे पाऊँ अपनी आर्ट को या वो पर्पस, क्योंकि एक पर्पसफुल चीज करने के लिए बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत दिमाग लगता है डेली. पर मेरा अगर मेरा लाइक नो हाथ अच्छा है आर्ट बनाने में, मैं एक दिन 10 पेंटिंग बना सकती हूँ इफ आई एम एक्सपीरियंस्ड. पर मुझे वो एक प्रॉपर एक मीनिंगफुल आर्ट बनाने में शायद एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन, एक महीना भी लग सकता है, बिकॉज यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू शोकेस rather than just एस्थेटिक्स और ब्यूटी ऑफ द आर्ट. सो अब वो क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो गया है तो भाई आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है. जल्दी का काम शैतान का काम, राइट, सिंपल बात. सो भाई जितना ज्यादा करोगे उतना वो फिर कमोडिटी चीज है, एक अच्छी जो आपकी दीवार पे दिख रही है, बट उसका कोई पर्पस नहीं, कोई मतलब नहीं है. सो while it continues to inspire and provoke thought, the underlying question remains: can art retain its authenticity in a world driven by profit? सो अब ये क्वेश्चन है कि क्या हम रख सकते हैं कि आर्ट ऑथेंटिक भी हो, पर्पसफुल भी हो, प्रॉफिट भी है. अगर ये दोनों चीजें तो बेस्ट है. True artists strive to create with sincerity, but the pressure of market dynamics often blur the lines between genuine expression and calculated production. बोले कि भाई ये कर सकते हैं ऐसा, तो people are trying, बट इस चीज में इसमें एक्चुअली बैलेंस मेंटेन करना करना इजी नहीं है. देर आर प्रेशर्स ऑफ मार्केट डायनेमिक्स, जनरली नहीं हो पाता है, मिक्सड अप हो. कभी आप प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हो, क्रिएटिविटी पे दे रहे हो, कभी क्रिएटिविटी ज्यादा है तो प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है. तो दैट्स हैपनिंग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द essence of the passage? So what's the point here? What do you think? The conflict between profit and authenticity of the art, that's what we are saying in the last line of the passage. Not how the art is evolving or commercial, just commercialization नहीं, दोनों में बैलेंस हो, आर्ट का एक पर्पस भी हो, क्रिएटिव भी हो, कुछ नया भी हो, प्लस अगर हाँ कमर्शलाइजेशन हो, आर्टिस्ट को भी कुछ फायदा मिल सकता है उनकी मेहनत का, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? According to the passage, what is the primary concern about art today? Yes. See, recent decades, मतलब आजकल, recent मतलब commercialization. So can we say the increase in commercial interests in art, that is the problem? What is the main benefit of urban farming mentioned in the passage? So इसका आंसर, okay, I'll give you a minute to solve and read this passage. So here we are talking about all the benefits of urban farming, and here we are talking about the negative side. However है मतलब वही है. So what is the main benefit of urban farming mentioned in the passage? Benefits are mainly in the first paragraph. So let's see, it reduces carbon footprint. Yes. It requires large spaces, नहीं, small spaces में भी possible है. Food transportation increase नहीं, जरूरत ही नहीं है. Right, food transportation. So जो minimize the distance. Government support तो कुछ लिखा नहीं है. Okay. Question number 37.
Challenge is limited space and lack of resources. So quite direct, isn't it? What factor is important for the success of urban farming? क्वाइट डिरेक्ट सो आरसी जनरली स्टूडेंट्स आप देखो तो ऐसे ही था हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास वेयर द पैसेजेस विल बी लेंथी बट द क्वेश्चन विल बी अगेन डायरेक्ट इन्फरेंस क्वेश्चन भी होते हैं बट स्टिल वो इतने इनडायरेक्ट नहीं होते लाइक मेनी अदर एग्जाम्स just reading the passage might take 1 or 2 minutes but that's all questions are not that time consuming urban farming helps with increasing food exports no overcrowding nahi grow in small spaces practice not healthier eating reduces carbon footprint and minimize distance so can we say reduce carbon footprint yes right based on these lines what does the passage suggest about urban farming's future right it continues to be sustainable solution for many urban dwellers it continues to be a viable solution right ये फ्यूचर ये है कि अभी भी सोल्यूशन तो यही बेस्ट है राइट बिकॉज बहुत दूर तक ऐसे नहीं कि एक या दो ही लोग आपके पूरे सिटी में फार्मिंग कर रहे हैं देन दे आर ट्रांसपोर्टिंग फूड थोड़ा थोड़ा हर कोई कर रहा है राइट सो इट्स हेल्थियर हीटिंग फूड इज नॉट ट्रैवलिंग दैट मच डिस्टेंस पोल्यूशन कम हो रहा है राइट कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है दैट okay now again we are back to vocabulary so we'll solve this I'll give you a minute quickly आप खुद solve कीजिए I think on your own his who has made scientist so can we say the scientist has made significant contributions right on climate change something like that so a d तो for sure होगा जो कि यहीं पे है तो C A D B let's read on climate change ठीक है we can start comma on climate change the scientist has made significant contribution on climate change makes of absolute sense right ठीक है 42 who dissented see एक वर्ब ढूंढना है एक्शन और वो कोई पर्सन ही कर रहा होगा वो एक्शन हैज टू बी बुद्धा so AC the Buddha dissented against the orthodoxy of his time and eightfold path stood revealed right so against the orthodoxy of what right so AC B तो for sure है then this okay 43 please solve कीजिए on your own What provides light, heat, energy for all living beings? Sun, isn't it? So क्या क्या सन के यूज है एक तो सन प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट और जो हीट या एनर्जी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं सो दिस रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जो सन से इलेक्ट्रिसिटी जो हम बना रहे हैं उसका बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में सोलर एनर्जी का ऑफ कोर्स है ही भाई इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है सोलार में तो हमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा राइट सब पूरे वर्ल्ड को ठीक है तो सन AC राइट BT यस ठीक है 44 I think it is correct the way it is. It is one of the most productive habit. What is most productive habits one can cultivate, isn't it? Reading books. So A B for sure होगा, right? A B. Just like moreover is like also students, right? Moreover is like also. So it reading
enhances this, it is important, and also it can do this. So ABC. So ABC matlab this one. Okay. Question number 45. Okay. C and D looks like one pair to me. Like a consistent workout routine also improves. तो एक तो workout क्या improve करता है, तो enhances mood, ये चीजें improve होती है, chronic disease better होती है, also इसके अलावा also improves sleep quality and energy levels. इसीलिए अगर आप exercise करोगे तो आपका overall health ठीक होगा because of these two things. So B, C, D actually should be together. अब what boosts immunity? Regular exercise. So A, B, C, D. यहाँ पे भी the sentence correct the way it was. 46. Very good sentence in general. ठीक है. So I think the answer should be D, A, B, C. I'll tell you how. Right? A, B clearly is a pair. Right? और वो मुझे generally या तो यहाँ दिखा और बाकी सी में दिखा, but then उसके बाद मुझे C, D pair नहीं लगा. I'll explain how. So what we are saying is without proper plan, it is easy to feel overwhelmed by responsibilities. Why should we start with D? Right? Again, like setting realistic goals for what? Right? ये नहीं हो सकता, या तो A से start होता या इससे start होता. भाई अभी हम C को रख सकते हैं. Then उसके बाद what we are saying, let's say A से start read करते हैं. Effective time management is essential for achieving success. Right? अगर मैं टाइम मैनेज करके कि आज मुझे 3 चीजें करनी है, कल मुझे 3 चीजें करनी है, राइट, लाइक दैट. सो इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस. और अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ टास्क को बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस, कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. राइट. सो सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डेडलाइंस इंश्योर बेटर फोकस एंड एग्जीक्यूशन. तो भाई सक्सेस के लिए मुझे भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, लाइक दैट. सो ए बी इज क्लियरली अ पेयर. ए बी तो फॉर श्योर एक पेयर है, बट सी डी अगर आप सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डेडलाइन इंश्योर्स बेटर फोकस एंड एग्जीक्यूशन. विदाउट प्रॉपर प्लान इट इज इजी टू फील ओवरवेल्म. मुझे ये दोनों बिल्कुल भी वही लग रहा है, क्योंकि अगर प्लान नहीं होगा तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होगा. वर्क विल लुक लाइक हार्ड वर्क, बोरिंग, यू डोंट वांट टू डू इट. राइट. तो अगर प्लान होगा, टाइम मैनेज करोगे तो सक्सेस, राइट, वो टाइम मैनेज करके भाई यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द वर्क एंड देन बेटर फोकस. ये कम हो जाएंगी जो नेगेटिव चीजें हैं, और अच्छी चीजें, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, फोकस बेटर हो जाएगा, लाइक दैट वी आर राइट कंटिन्यूइंग. सो बी सी इज अनदर पेयर. ए बी इज वन पेयर एंड देन सी, ए बी सी, right, like that, and D has to come in the start. So A. Question number 47. It refers to what? This refers to what? So what has led to significant advancements in transportation, communication and healthcare? Technological innovation. What, right, show कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोई स्लो नहीं हो रहा, नए 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 इन्वेंशन आए जा रहे हैं. सो जिसकी वजह से हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, हर चीज में बहुत एडवांसमेंट आ गया. सो डी ए इज क्लियरली अ पेयर. It refers to technology. So B, C should be a pair. Technology has become important part of our daily lives. It shapes how we work, live, interact with each other. टेक्नोलॉजी इनोवेशंस बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर फील्ड में बहुत ही एडवांसमेंट है. सो 48.
डज एन इंडिकेटर ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। हावेवर हमेशा एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज बताता है कि हम कुछ बोल रहे हैं और फिर कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का, तो ऑफकोर्स ए से ही आइडियली सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। सो मेनी पीपल बिलीव दैट सक्सेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन हार्ड वर्क। तो हमें लगता है हम जितनी मेहनत करेंगे सक्सेस उस पर ही है, बट देन सेंटेंस इज सेइंग कि ऐसा नहीं है। राइट अपॉर्चुनिटीज मिलना भी जरूरी है। आप तो रेडी हो, राइट, पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे आपने मेहनत की, आपने सारे एग्जाम्स कॉलेज में अच्छे किए, पर इससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसमें अभी क्या कर सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम उस तरीके का हो, राइट, टीम आपके पास हो। अगर आपने जॉब की है तो जॉब में भी आप अच्छा एक्सेल करो, आपके आसपास जो आपकी टीम है वो भी सब मेहनत करेंगे, तो एज एन इंडिविजुअल योर वर्क विल शाइन। सो वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल। And then we are giving examples. For example, access to good education. If you have good education, आपके करियर प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंगली रहेंगे, राइट। एनी वन गोइंग टू टॉप कॉलेजेस, उसको उसकी प्लेसमेंट वैसी होती है। एनी वन गोइंग टू से टीयर 2 कॉलेज, उसकी प्लेसमेंट जनरली फर्स्ट प्लेसमेंट, वहां तो डिफरेंस होता ही होता है, जस्ट बेस्ड ऑन कॉलेज। सो दस अ बैलेंस ऑफ एफर्ट एंड सरकम हार्ड वर्क, और उसके अलावा सर्कमस्टांसेस शेप्स एन इंडिविजुअल सक्सेस, ठीक है। तो ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, ए सी, सो ऑप्शन ए। बट हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, प्लीज अभी ये कुछ इस तरह की जो हम बातें सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिविंग दीज एग्जाम्स आर 20 year olds, जिनका बहुत इंप्रेशनेबल माइंड होता है। ऐसी चीजें पढ़ के दिमाग में लगता है अच्छा तो मतलब हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है। और लेट्स से आपने एक दो बार हार्डवर्क किया है इन द पास्ट और उसके कुछ फ्रूट्स नहीं आए, रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, तो यू थिंक हाँ मेरे सर्कमस्टेंसेस में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स एवरीथिंग मैटर्स, बट देन एफर्ट इज इन योर हैंड, ठीक है। आप हार्ड वर्क ही कर सकते हो, उसके अलावा यू कांट चेंज एनीथिंग एल्स अराउंड यू। एंड ट्रस्ट मी, विथ हार्ड व्हेन यू स्टार्ट ऑन दैट जर्नी, सर्कमस्टेंसेस आल्सो चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू हैव टू बिलीव इन दैट, राइट। वो होता है, बट देन किसी के लिए ज्यादा टाइम लगता है, किसी लिए कम टाइम लगता है। ईदर यू आर बॉर्न लकी विच इज वेरी लाइक 1 in a million, और यू कैन क्रिएट योर लक बाय वर्किंग हार्ड, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो ऑल्दो ये बातें सब फैक्ट है, सही है, नो डाउट, बट देन देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड अराउंड यू जो सिर्फ मेहनत से लोग आगे बढ़े हैं रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो आप उनकी तरफ देखिए, ठीक है ये बोलने को सेंटेंस पूरा, राइट, बट इस तरह की चीजों में बिलीव करके आपका फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। 49, I think this is the way it is, isn't it? Festivals are a reflection of communities, culture, and tradition. They bring people together to celebrate shared values. So they means what bring people together? Festivals. So A, B is clearly a pair. तो ये होगा, right? So, but then therefore they play because they bring people together to celebrate shared values and beliefs. That's a grip in fostering unity because people, so unity आती है, and then इसके अलावा लोकल बिजनेस और ये भी है। सो बी डी इज क्लियरली अ पेयर। सो सिर्फ बिकॉज देयरफोर इज रिटन, तो ऐसा नहीं कि ये सबके एंड में आएगा, इट इज अ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्चुअली, ये क्योंकि इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, उससे लोगों में यूनिटी बढ़ती है, लाइक दैट, ठीक है। प्लीज अवॉइड दिस सम ड्रिलिंग नॉइज फॉर सम टाइम, आई मीन इग्नोर, अवॉइड तो क्या कर सकते हैं, मुझे आज इनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई दिन में लोग का वर्क फ्रॉम होम भी होता है, ये सब क्या कर रहे हो। Human activities like deforestation, pollution are the primary threats, right? Why am I? Because see this without the immediate action towards what? तो कोई problem होगी तो problem इधर पे ही है, right? Why it is critical to protect endangered species? Because of problem इधर पे and then problem to solution we will move. So B से sentence start होना चाहिए which is either A or C. Then आप देखिए,
सो कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन है, तो भाई उसके लिए आपको फिर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, आपकी स्पीशीज, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फाइन। बी, ए या बी, सी। विदाउट इमीडिएट एक्शन मेनी स्पीशीज फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। डी हैज टू बी, क्यों हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना है। इससे पता चलता है कि भाई स्ट्रिक्टर इमीडिएट एक्शन, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, लोग को पता भी होना चाहिए कि अच्छा ये एनिमल इंडेंजर्ड है, लेट अस प्रोटेक्ट इट, नो लाइक दैट। तो डी हैज टू कम एट द एंड फॉर श्योर, फॉर दैट रीजन विल चूज ए ओवर सी। या स्टूडेंट्स, clear so far? Okay, let's start with question number 51 to 60. What do we have to do here? Choose the most appropriate word or phrase from the given options to complete the sentence. So fill in the blanks. Another way of vocabulary, another style of vocabulary questions. She dashed the project on time despite the challenges. Means she completed, not complete. Challenges होने के बावजूद project हो चुका है, right? That ठीक है. If I were you, I would. It's always if I were you. If next part में would है, I was you तो होता ही नहीं। आप लोग I के साथ पर I तो singular है, yes, but अगर conditional sentence है, if I were the prime minister, I would have done more on the education side. For example, if I were you, I would have planned for exams in a better way. राइट। सो इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू, ऑलवेज। या तो इफ आई एम यू, अगर मैं आप हूं तो, या इफ आई एम गिवन द योर पोजिशन, आई विल डू ऑल दिस। या तो प्रेजेंट में बोलो, अगर पास्ट बोल रहे हो तो वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, राइट। ये क्लियर है। CEO's speech was highly something, inspiring the employees to work harder. So if it is inspiring, it can't be demotivating or monotonous, or it has to be inspiring, right? So कुछ और यहाँ पे पर ऑप्शन में वर्ड होना चाहिए था, motivational, right? Something भाई inspiring the employees, क्या क्वेश्चन है, राइट। आप सोचोगे मैम आपका ही क्वेश्चन है, मेरा ही है, पर हमने PYQ से पिकअप किया है, तो एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। द आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वॉज समथिंग, द ऑडियंस गेव हर अ स्टैंडिंग ओवेशन। सो भाई अच्छा ही होगा परफॉर्मेंस, सो इट कांट बी मीडियोकर और फॉरगेट, इट हैज टू बी मेस्मराइजिंग, मींस देखने लायक। द रिपोर्ट डैश बाय द मैनेजर yesterday. So report yesterday means was reviewed, past. Each of the students, each was given, not were. Students है plural line पर each है, तो each के साथ हमेशा single है। each of you, अब आप शायद 10 लोग हो, but each of you is special, right? Is working hard, not are working hard. If I say all of you are working hard, but each of you is working hard. She asked me where I was the previous night. The government introduced measures to dash reduce the unemployment. Unemployment मतलब job increase करे तो reduce the unemployment, not ignore or expand. Exacerbate means worsen. एक तो job मिल नहीं रही है, अभी और बेकार situation कर देगी, अब तो और नहीं मिलेगी। His argument was so dash that no one could oppose it. मतलब strong argument होगा, right? So irrefutable means some refute करना means oppose करना. So irrefutable statement is no one can question it or oppose it. It's so strong. The new policy will dash small business to grow and thrive. So it will help. It will empower. What do we do here? Spot the grammatical error to make the sentence correct. Choose D if there is no error. All right. She along with her friend is planning to go for a trek tomorrow. ये क्या बात हुई मैम, ये तो फ्रेंड्स लिखा है, तो इस कैसे बोल दिया आपने? तो देखो कुछ रूल्स हैं, आप प्लीज समझिए। अगर मैं बोलती हूँ A and B are going for a trek, तो A and B के साथ तो चलो R लग जाएगा, बट अगर मैं बोल रही हूँ A along with B, सेम मीनिंग में सेम बात है, पर along with आ गया, या फिर A as well as B, as well as B, तो in this case the verb will be according to first subject. अब ये जो भी है सिंगुलर या प्लूरल, लाइक यहाँ पे she सिंगुलर है तो मैं इधर is लिखूंगी, अगर यहाँ पे होता they तो फिर मैं प्लूरल लिखती। Are you getting this? Like teacher along with the students is going to the picnic. Students along with the teacher are going for the picnic.
जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट है, सो अलॉन्ग विथ में आप फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करते हो, दैट्स व्हाई इट शुड बी इज. सो शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स आर प्लानिंग में मिस्टेक है, सो विल चूज दिस पोर्शन. ईच ऑफ द बुक्स वॉज, अभी हमने सीखा ईच के साथ हमेशा सिंगुलर होगा. रिटर्न टू द लाइब्रेरी, सो वर रिटर्न इस एरिया में ग्रामेटिकल एरर है. द बॉय वॉज पनिश्ड एज ही डिड नॉट रोट हिज होमवर्क प्रॉपरली. सो व्हाट्स द एरर हियर? डिड नॉट, डिड के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो डिड नॉट राइट, right? So this C. She is one of the girls who has participated in the debate. What's the error here? She is one of the girls who have. अगर आपका sentence start ठीक है, but she is one, means many girls have participated, and of course we are talking specifically, but she is one of the girls who have participated in the debate, comma. अब अगर आपको उसके बारे में कुछ specifically बोलना है, कोई इन्फॉर्मेशन, देन आप वापस से आप इज या हैज लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है. बट यू सिंग गर्ल्स हु हैव पार्टिसिपेट, जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, ये वो उनमें, उन लड़कियों में शी इज वन ऑफ द गर्ल, राइट? सो दिस पोर्शन हैज एन एरर, दैट इज बी. They insisted that the event should starts on time. Should start on time, not starts. Should. So this, the students were excited to participate in the annual science fair. So B. She has been working on the project since 2 weeks. So yeah, what's the error here? She has been working on the for 2 weeks. It follows something, not since. Since generally comes at the start. Since 1960 I have been teaching. If I have to say, I mean, since 1990 we have been running this business, like that. Not like here for energy. So neither the manager nor his team was aware. बाकी तो चलो ठीक है. This portion has an error. So nor his team. So ये A. He is more taller than his brother in terms of height. His taller, more का मतलब क्या होता है? Taller मतलब taller, right? More is unnecessary. If I would have known about the meeting, I would have attended it. It should be had I known. Had I known about them. अगर मुझे पता होता, right? तो मैं अटेंड कर लेता. 2 बार वुड हैव एक तो गलत है, राइट? सो इफ आई वुड हैव नोन नहीं होना चाहिए. इफ आई हैड नोन, या फिर यस, इफ आई हैड नोन, सिंपल. इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव, ये भी चलेगा. सो इफ आई इज नॉट अ प्रॉब्लम, वुड हैव इज द प्रॉब्लम. सो बी. Name, meaning of idiom and phrase. A blessing in disguise. So what is a blessing in disguise? Basically something bad, but जिससे आपको फायदा मिले, राइट? किसी ने आपका बुरा करना चाहा और उससे आपको ही फायदा होगा. सो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. या फिर आप एक किसी टास्क में फेल हुए, पर आपने उस फेलियर से इतना कुछ सीखा कि नेक्स्ट टाइम योर सक्सेस वाज लाइक ऑफ द रूफ. बाकी लोगों से आप अलग ही लेवल पे आप निकल गए, बिकॉज यू हैव लर्न सो मच फ्रॉम योर फेलियर. दैट फेलियर वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर यू. Bite the bullet. What do you mean by bite the bullet? So generally this particular phase is like biting the bullet for most of the students, and whoever will chew it and bite it and digest it properly will actually again do something this year. मतलब कोई भी difficult या unpleasant situation है, you're going through it in the best way possible. ऐसा नहीं कि उस वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप डिप्रेशन में हो, आप दुखी. तो अभी जो एग्जाम के फेजेस चल रहे हैं अपने, वी आर सक्सीडिंग सम एग्जाम्स, वी आर नॉट सक्सीडिंग सम एग्जाम्स, वी आर डाउटिंग आवरसेल्व्स. सो यू हैव टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड देन ठीक है यार, ये तो इट्स नॉट लाइक द लाइफ विल बी सेम एवरी टाइम. अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, राइट? सो ए, ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मीन्स generally interviews people, first question is generally tell us something about yourself. See, they are not really interested
अबाउट यू बिकॉज आपके रेज्यूमे में सब कुछ लिखा हुआ है. बट फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आंसर दे सकता है टू मेक देमसेल्व्स, टू मेक एनी स्टूडेंट कैंडिडेट कंफर्टेबल. वो बहुत ही जेनरिक या इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि थोड़ा बातचीत हो जाए, थोड़ी आइस ब्रेक हो, एंड देन उसके बाद टेक्निकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आए. राइट, तो फर्स्ट टाइम जब भी किसी से बात करते हैं जनरली वी स्टार्ट ऑन अ फ्रेंडली नोट. हम ज्यादा बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो जाते हैं, इवन इफ इट्स अ वेरी वर्क मीटिंग और सो. सो टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल इन सोशल सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग, caught between a rock, a hard place and a hard place. So इसका क्या मतलब हुआ? It's like in Hindi we say इधर कुआं उधर खाई. मतलब आप बीच में फंसे हो, कहीं पे भी फायदा तो नहीं है. यू हैव टू जस्ट चूज बिटवीन अ बैड एंड अ वेरी बैड डिसीजन. आपको बस ये दो में से एक चूज करना है. अभी देख लो, राइट, कोई आपका जो भी डिसीजन लगे वो सही तो नहीं होने वाला है. सो टू बी इन अ सिचुएशन वेर यू हैव टू चूज बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑप्शंस, कि भाई अब एक जो भी है चूज करो. The ball is in your court, right? So I always say this, that there are three phases of cracking any exam. फर्स्ट फेज में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड फेज में द बॉल इज इन योर कोर्ट. बॉल एक स्टूडेंट कोर्ट में होती है. अभी आपको देखना आपने जो सीखा उसमें से आप कितनी सेल्फ प्रैक्टिस, कितना हार्डवर्क, कितने सारे मॉक्स दे रहे हो, राइट. वो आपको डिसिप्लिन से डेली करना है. तो जब वो वहां पे टीचर आपको रोज चेक नहीं कर सकते आज आपने मॉक दिया कि नहीं दिया, ना आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की 8 घंटे पढ़ाई की. तो देयर जब वहां पे अपनी बारी आती है, बॉल इज इन योर कोर्ट, और अब भाई द बेटर यू ड्रिबल एंड प्ले दैट बॉल, राइट, उस आपके रिजल्ट्स होंगे. सो बेसिकली इट मीन्स अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, राइट, दैट. सो इसका क्या आंसर होगा? इट इज योर डिसीजन टू मेक. अभी आपको देखना है क्या करना है इसका. अ डाइम अ डजन, व्हाट डज दैट मीन? नॉट ग्रेट वैल्यू. अ डाइम अ डजन मीन्स सस्ती चीजें तो ऐसे ही मिल जाए, कोई वैल्यू ही नहीं है. सो समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड ईजी टू फाइंड, राइट. जो एनीथिंग विच इज इजी टू फाइंड विल बी, उसकी कोई वैल्यू होने ही नहीं वाली है. नॉट कोई किसी चीज की बहुत वैल्यू है, बहुत महंगा है या रेयर है. अ डाइम, जब डाइम जिस चीज की वैल्यू नहीं, वो तो आपको भर भर के मिलेगा, राइट, कहीं पे भी मिलेगा, लाइक दैट. हिट द नेल ऑन द हेड, राइट. सो बेसिकली एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट, सीधी सीधी बात करना, राइट. जो है वही वही बोलना. इसका मतलब रूड नहीं होना, जो है वही बोलना का मतलब, लाइक आई ऑलवेज से कि भाई एग्जाम इजी हो या हार्ड हो, सीईटी, सीमैट, कैट, जेड, जितना हमें डिफरेंशिएट करना हम कर सकते हैं. बट ओनली 2% पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम. अनलाइक स्कूल एग्जाम जहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स पूछते हैं मैं कितने मार्क्स लाऊं, कितने मार्क्स. तो मार्क्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बेटा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर JBIMS में राइट अपने 180 अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं, राइट, तो हमको 180 रैंक, अभी सारे बच्चे 99 परसेंटाइल ला रहे हैं और मेरा 98 आया, विच इज वेरी गुड, नॉट बैड. पर कुछ कोई फायदा नहीं ना फॉर JBIMS. आपको दूसरा सिडनम मिल जाएगा, वेलिंगटन मिल जाएगा, इधर पे कोई. तो इट्स नॉट कि स्कूल एग्जाम की तरह कि ठीक है मेरे यार 100 में से 80 आए कि 85 आए, क्या फर्क पड़ता है. आई एम गोइंग टू 10th से मैं 11th में तो मैं जा ही रही हूँ, मैं तो पास हो गई. यहाँ पे पास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट. या तो आप टॉप 1% में हो या आप नहीं हो, सिंपल है, राइट. बाकी आप टू टॉप 2% विच इज अ ग्रेट इंडिविजुअल अचीवमेंट, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट. सो टू बेसिकली दैट, सो टू हिट द नेल ऑन द एग्जैक्ट, जो है भाई सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, व्हाट डज दैट मीन? सो लेट द कैट मीन्स जो भी हम बहुत टाइम से मन में रखते हो अब बताने वाले. फाइनली आई एम ऑल्सो गोइंग टू लेट वन कैट आउट ऑफ द बैग बाय नेक्स्ट वीक. अनाउंसमेंट होगी, सो स्टे ट्यून्ड. समथिंग रिलेटेड, समथिंग वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर श्योर. सो देखिए, सो टू रिवील अ सीक्रेट और हिडन फैक्ट, स्पिल द बीन्स. Again to share, like let me spill the beans, right, for you. कि I'm telling you some gossip, I'm giving you some information, I'm telling you भाई अपने वो friend का ना वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया. to just to share information, secrets, not necessarily secret but just to share, गप करना, गप्पबाजी करना, like that. throw in the towel, what does that mean? throw in the towel मतलब बहुत हो गया, मुझे नहीं करना. a lot of students generally do not give second year to all these exams. भाई हो गया अभी, now we'll start working, जॉब करेंगे, जॉब के साथ साथ टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो 2 साल की एक्सपीरियंस लेके फिर करेंगे.
बट ऐसा कुछ नहीं कि अभी करना है. सो दे आर गोइंग टू थ्रो इन द टावर over all these competitive exams, like bhai jao, I'm going my way, you exams go your way. So to give up or to quit. Okay, next sentence. A sentence is given with an error. Choose the option that best corrects the error in the sentence. I'll give you a minute to read all 4 statements, then you listen to the explanation I'll give you. ये कॉन्सेप्ट सेम है वैसे तो स्टूडेंट जो हमने किया. शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, राइट. ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज, सो हैज नॉट हैव, राइट. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट स्टूडेंट, सिंगुलर नहीं होगा. सो ये सिंस इज रॉन्ग. शी इज वर्किंग नहीं, शी इज वर्किंग नहीं, शी हैज बीन. सो बी. ठीक है, ये देखिए 83. ही लुक्ड एंग्री. इफ आई से यू लुक एंग्री मीन्स आप गुस्से में हो शायद. बट एट द, दैट मीन्स यू आर लुकिंग एंग्रीली एट मी, राइट. आई एम लुकिंग एंग्रीली एट यू. मैं गुस्से में तुम्हें देख रही हूँ. सो एंग्रीली होना चाहिए एक तो, ना कि ही लुक्ड एंग्री एट द. दिस इज रॉन्ग. ही लुक्ड एट द पुअर मैन एंग्रीली. नहीं, हु रेफर्स टू पुअर मैन, तो पुअर मैन शुड बी इमीडिएटली हियर. सो दिस पोजिशनिंग इज रॉन्ग. ये भी गलत है. ही एंग्रीली लुक्ड. एलवाई वर्ड्स हमेशा वर्ब के बाद. ही लुक्ड कैसे देख रहा था, गुस्से से देख रहा था. एंग्रीली लुक्ड नहीं. लाइक आई एम वॉकिंग, सी इट्स लाइक दैट. आई एम वॉकिंग स्लोली और आई एम वॉकिंग क्विकली. आई कांट से आई एम स्लोली वॉकिंग. इनफॉर्मली हम बोलते हैं विद फ्रेंड्स, बट दैट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश. आई एम स्पीकिंग स्लोली, आई एम स्पीकिंग क्विकली. एलवाई वर्ड्स आर एडवर्ब्स. पहले आप वर्ब बोलोगे, फिर उसके बाद बोलोगे ना कि भाई एक्शन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, गुस्से में हो रहा है. शी मेड हिम wait, right, not made him to wait. So made him wait, right, for an hour. The movie was so exciting that I couldn't stop watching it, right. This portion definitely has an error. आप बताइए क्या आंसर है. That I couldn't stop watching it, ing. So B. नॉर तो सी. नाइदर नॉर में जब भी आप नाइदर नॉर आइदर और यूज कर, अलॉन्ग विथ आई टोल्ड यू उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट. नाइदर नॉर में हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से. स्टूडेंट्स वर. नाइदर टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड, इसके हिसाब से डिसाइड होगा. इन द हॉस्पिटल, सो वर नॉट हैव बीन इंटरेस्टेड. व्हाट इज दिस. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल. ठीक है. Neither the teacher nor the students. Okay, student है तो were कैसे होगा. Okay, students were. So A is the correct answer. By the time we reached the station, the train was had left. जब हम पहुंचे स्टेशन पे, जब तक हम पहुंचे उसके बाद ट्रेन पहले ही चली गई. जब पहुंचे तो हम तो पहुंचे इन द पास्ट है, लेट्स से सुबह 5 AM. That means train must have left at 4:30, 4:45, 4:55 maybe. So ये मेरा first past हुआ. ये तो already, तो past के पहले जो past होता है you take had with it. It's like the different way of saying that is the train had left. क्योंकि train पहले गई है. The train had left when I reached the station. सो ये पहले हुआ और फिर जब मैं पहुंची तब तक ट्रेन जा चुकी थी. सो आई मिस्ड माई ट्रेन. सेकेंड पास्ट विल बी इन सिंपल पास्ट एंड फर्स्ट पास्ट विल बी पास्ट परफेक्ट. हैड लेफ्ट इज पास्ट परफेक्ट. हैड आएगा, इस तरह से याद रखिए. द प्रोफेसर गेव अ लेक्चर विच वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो विच यूज कर दो. आइडियली कॉमा होना चाहिए लेक्चर के लिए. विच या दैट दोनों कर सकते, कॉमा होना चाहिए. तो वो तो है वेयर और हु तो लेक्चर के लिए. तो दैट वाज फुल ऑफ, राइट. दैट के पहले कॉमा नहीं चाहिए. विच यूज कर रहे हो तो कॉमा यूज कीजिए. द टीम आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग मैच. द टीम इज
team is, by team is very good, that I know we are going to win, like that, not are. Right. The team is preparing for the team is, not teams is the problem here. So B. She is a more talented singer than him. Okay. So what will be the error? See how I'll explain this question. What we are saying here is, if I say I am better than him, nahi, he is, or I can run faster than him, नहीं, than he runs, running faster. अब मैं इंसान कंपेयर नहीं कर रही, अगर मैं him लिखूंगी मैं person to person, but better क्या है, running faster. So him is wrong. I can run faster than he can. He can run or he can, full stop. So action to action, talent to talent. हम यहाँ पे person to person ही करेंगे, talented singer, ये as a singer she is better than the other person. So than he is बोलना पड़ता है, he is it right? He is what he is, singer, that. So D. Yeah. Question number 91. Odd one out. So square, rectangle, triangle सब में angle है एक तरीके का, right? सब line वाले shapes हैं except the circle. The circle should be odd one out. Which of the following is odd one out? Rose, lily and tulip are kind of flowers. Oak is not, right? So oak will be an odd one out. यहाँ पे देखते हैं म्यूजिक, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस. सो हॉरर, कॉमेडी एंड रोमांस आर जॉनर्स, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ मूवी, राइट? कि ये हॉरर मूवी है, ये रोमांटिक मूवी है, कॉमेडी. म्यूजिक इज नॉट अ जॉनर, राइट? म्यूजिक इज एन इंडिपेंडेंट आर्ट इन इटसेल्फ. म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक कैन बी कॉमिक म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक, उसमें फिर फर्दर वो हो सकते हैं. इट्स नॉट अ जॉनर, इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ. शर्ट, जैकेट, अच्छा सॉक्स होना चाहिए, बिकॉज शर्ट, जैकेट, ब्लेजर वी वेयर ऑन अ टॉर्सो, अपर बॉडी. सॉक्स आर फॉर फीट. वी वेयर एवरीथिंग हियर, राइट? बट सॉक्स, इट विल बी ऑड वन आउट. Ramen, udon, spaghetti are type of noodles. Which one is your favorite, students? Mine is spaghetti. Bread is not a noodle. सब बनता वही आटे मैदे से. You will say ना सब तो सेम है, हाँ, बट इन चारों में this is different. Tea, coffee, pizza, milk. Tea, coffee, milk is liquid, right? And pizza is not so solid. So that दिल्ली, टोक्यो, गाजी. अगर मैं दिल्ली, टोक्यो एज अ कैपिटल लूँ तो फिर गाजियाबाद, गुजरात में से क्या चूज करूँ, राइट? सो अनदर, अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई दूसरा लॉजिक अप्लाई कीजिए. सो दिल्ली, गाजियाबाद, गुजरात इज इन इंडिया, टोक्यो इज नॉट. सेम कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 98, राइट? फनी क्वेश्चन. सो हॉलीवुड, बॉलीवुड, अपना बॉलीवुड भी कम नहीं है किसी से. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन आउट? एप्पल, मैंगो, बनाना और फ्रूट्स. Carrot isn't. So A. Gold, silver, copper are kind of metals, precious metals है, जो भी बोलो. Plastic is not, right? So D. आप यहाँ पे आंसर्स चेक कर सकते हैं अगर आपने एक बार खुद से आपको सॉल्व करना है on your own. So you can check the answers at the end. Thank you so much, everyone. Please let me know in the comments if you want to practice such questions daily, 50 or 100 questions in the live session as a fixed time till your CMAT. और इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे फॉर CET एग्जाम, राइट? सो प्लीज मुझे कमेंट से बताइए आपको लाइव चाहिए. अगर चाहिए तो लाइव लिख दो, अगर नहीं चाहिए तो डोंट वरी. वैसे भी ऑल्टरनेट डे पे ये सेशंस आपके आते ही रहेंगे इन रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सेशंस.